नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कहानी अदृश्य गठरी। तो आइए सुनते हैं कहानी। सुबह के 6 बजे थे। अलार्म बजने से पहले ही सीमा की आंख खुल गई। यह कोई योग साधना का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में चल रही टू डू लिस्ट की वजह से था। दूध उबालना है, आरव का प्रोजेक्ट बनवाना है, सासू माँ की दवा खत्म हो रही है, बिजली का बिल भरना है। उसने करवट बदली तो देखा, पति अमित खर्राटे मारते हुए ऐसे सो रहे थे जैसे देश की अर्थव्यवस्था का पूरा भार उनके कंधों पर हो। सीमा ने धीरे से कहा, वाह क्या जीवन है। अमित ने नींद में ही जवाब दिया, हाँ बहुत थक गया हूँ। सीमा को हंसी भी आई और गुस्सा भी। रसोई में पहुंचते ही उसकी 7 वर्षीय बेटी पाखी आ गई। मम्मी, मेरा सफ़ेद रिबन कहाँ है? अलमारी में। नहीं है। दूसरे खाने में। वहाँ भी नहीं है। सीमा गई और वही रिबन दूसरे खाने में पड़ा मिला। पाखी ने मासूमियत से पूछा, मम्मी आपको कैसे पता चल जाता है? सीमा मुस्कुरा दी। वह कैसे बताती कि घर की हर वस्तु का जीपीएस उसके दिमाग में फिट है। उधर सासू माँ बोली, बहू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। सीमा ने फ्रिज के ऊपर से चश्मा उठाकर दे दिया। अमित ने ऑफिस जाने से पहले पूछा, मेरी नीली फाइल कहाँ है? सीमा ने बिना देखे कहा, सोफे के नीचे। फाइल वहीं थी। अमित ने मजाक में कहा, तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था। सीमा ने मन में सोचा, जासूस नहीं, घर की चलती फिरती हार्ड डिस्क हूँ। शाम को उसकी सहेली रचना मिलने आई। रचना ने पूछा, कैसी हो? सीमा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों हंस पड़ी, क्योंकि हर माँ का मैं ठीक हूँ अक्सर सबसे बड़ा मजाक होता है। रचना बोली, तूने कभी सोचा है कि हम पूरे घर की चिंता अपने दिमाग में ढोती रहती हैं? सबको बस काम दिखता है, चिंता नहीं। सीमा चुप हो गई। सच तो यही था। उसे याद था, अगले हफ्ते स्कूल की फीस जमा करनी है, गैस बुक करनी है, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जाना है, सासू माँ की जांच करवानी है और बेटे के दोस्त का जन्मदिन भी है। यह सब कोई उससे कहता नहीं था, मगर भूल जाने पर सबको याद आ जाता था। उस रात सीमा ने एक प्रयोग किया। उसने घर वालों से कहा, कल मैं छुट्टी पर हूँ। अमित हंस पड़े, माँ की भी कोई छुट्टी होती है क्या? कल पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह सीमा देर तक सोती रही। 8:30 बजे घर में हड़कंप मचा हुआ था। पाखी का टिफिन नहीं बना था। सासू माँ का चश्मा फिर गायब था। अमित अपनी मीटिंग के लिए फाइल ढूंढ रहे थे। आरव चिल्ला रहा था, मेरा होमवर्क कहाँ है? सीमा चाय लेकर बालकनी में बैठी रही। पहली बार उसने किसी की समस्या का समाधान नहीं बताया। दोपहर तक अमित के चेहरे का रंग बदल चुका था। उन्होंने आकर कहा, मुझे आज समझ में आया कि तुम सिर्फ काम नहीं करती, तुम पूरे घर का दिमाग भी चलाती हो। सासू माँ भी मुस्कुराई, बहू हमें लगा था तुम बस ज़्यादा सोचती हो, अब समझ आया कि हमारे हिस्से की सोच भी तुम ही करती हो। सीमा हंस पड़ी। शाम को उसने अपनी डायरी निकाली और सबसे ऊपर लिखा, मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। फिर उसने नीचे एक और पंक्ति जोड़ी, और कभी कभी मुझे भी छुट्टी चाहिए। अमित ने पढ़ा और कहा, ठीक है, रविवार को खाना मैं बनाऊंगा। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, सच? अमित बोले, हाँ। रविवार को उन्होंने जो खाना बनाया उसे देखकर पूरा परिवार 2 घंटे हंसता रहा। लेकिन उस दिन सीमा कई महीनों बाद खुलकर हंसी थी। उसे लगा कि उसकी अदृश्य गठरी थोड़ी हल्की हो गई है, क्योंकि कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य का पहला इलाज यही होता है कि लोग उस बोझ को देख लें जो अब तक दिखाई ही नहीं देता था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं
और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।